जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की ये आखिरी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे डायनासोर इंसानों के साथ दुनिया में खुलेआम जी रहे थे। ये कहानी पिछले फिल्म जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम के 4 साल बाद की है, जब डायनासोर को आजाद कर दिया गया और अब वो इंसानों के साथ रह रहे थे। वैसे कुछ डायनासोर तो वेजिटेरियन होते हैं, पर ये जो डायनासोर बहुत खतरनाक है, वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी खा जाते। इनकी बढ़ती तादाद से लोग और गवर्नमेंट दोनों परेशान थे। इस वजह से सरकार ने रेयर स्पीशीज के डायनासोर को का जिम्मा बायोसिन नाम की एक कंपनी को दे दिया था। इस कंपनी के मालिक का नाम लेविस होता है। लेविस बहुत ही लालची व्यक्ति होता है। वो डायनासोर के जीन्स चेंज करके उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनको बदल रहा था। डायनासोर की कीमत मार्केट में हीरो से भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए लोगों ने उनकी स्मगलिंग करनी शुरू कर दी थी। फिर मूवी में हम देखते हैं कि इस कहानी का हीरो ओवेन, जो एक वेल ट्रेंड और बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसे डायनासोर को पकड़ा जाता है और वो इस काम में बहुत एक्सपर्ट होता है। वो जंगल में डायनासोर को पकड़ रहा होता है। फिर वो घर पहुंचता है। घर में हम ओवेन की वाइफ क्लेयर को देखते हैं, जो अपनी बेटी जैसी क्लोन लड़की के साथ छुपकर रह रहे थे ताकि कोई मेसी का डीएनए चुराकर उसको गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन मेसी अपनी माँ को बहुत मिस करती है और वो अपनी माँ को ढूंढने शहर जाना चाहती है। और तुम हम लोग पर ओवेन उसको समझाता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बाकी सब लड़कियों से अलग हो और हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत दुश्मन है और वो तुमको नुकसान पहुँचा सकते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो मेसी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेसी एक सिंगल मदर बॉर्न गर्ल है, यानी कि उसका कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं था। इस राज के बारे में हमको मूवी में आगे पता चलेगा। इस कारण मेसी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स से नाराज रहती है। हालांकि वो उन लोगों से प्यार तो करती है, पर पूरी तरीके से उनको अपना नहीं पाई है। मेसी जानना चाहती है कि उसके असली माता पिता कौन है और वो क्या करते हैं। मेसी अपनी माँ की कुछ तस्वीरें देख रही होती है। वो अपनी माँ के बारे में जानना चाह रही थी। फिर हम आगे देखते हैं 2 बच्चे फार्म में होते हैं। वहाँ वो लोग मुर्गियों को खाना डाल रहे होते हैं। तभी छोटे लड़के ने एक बहुत बड़े टिड्डे को देखता है। फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे टिड्डे आसमान पर आ जाते हैं, या यूं कहे टिड्डों का सैलाब आ जाता है। इसी तरह वो दोनों बच्चे जान बचाकर एक कमरे में चले जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। पर एक बहुत बड़ा टिड्डा लकड़ी में होल करके अंदर आ जाता है, जिससे वो छोटा बच्चा जल्दी से एक बकेट के नीचे उसको बंद कर देता है। बच्चे बहुत डरे और सहमे हुए थे क्योंकि वो टिड्डा बहुत बड़ा, तकरीबन 1 फुट का। अगले दिन वहाँ एमिली और उसकी टीम आती है, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है और उसका काम होता है किसानों की मदद करना। एमिली यहाँ पर एक चीज नोटिस करती है, इस लेडी का फील्ड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन पास वाला फील्ड अब भी हरा भरा है। एमिली को पता चलता है कि जिसमें बायोसिन नाम की कंपनी का बीज इस्तेमाल किया है, उस फील्ड को टिड्डों ने छुआ तक नहीं है और बाकी सारे फील्ड्स को टिड्डों ने तबाह कर दिया है। जब एमिली उस टिड्डे को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा। एमिली एलन के पास पहुंच जाती है। एमिली यहाँ पे एलन को सारा मामला बताती है और कहती है कि मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। एमिली एलन को वो टिड्डा दिखाती है जो उस बच्चे ने पकड़ा था और एलन उन टिड्डों को देखकर बताता है, साफ साफ पता चल रहा है कि इन टिड्डों को बनाया गया है और अगर इनको रोका नहीं गया तो इनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और ये पूरी दुनिया की फसल नष्ट कर देंगे। एमिली कहती है यह लोग एक बार फिर से उन जानवरों के अंदर जीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्हें म्यूटेट कर रहे हैं। ये म्यूटेंट टिड्डे आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हमें वहाँ जाकर पता लगाना होगा। इस पर एलन बोलता है कि हम अंदर जाएंगे कैसे, वहाँ जाना इतना आसान नहीं होगा, वो कंपनी की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तब एमिली कहती है कि मुझे वहाँ से इनविटेशन मिला है। उसका साइंटिस्ट फ्रेंड मैल्कॉम उसी बायोसिन का कंपनी में काम करता है और वो उसकी इस काम में हेल्प करेगा। फिर हम बहुत आसानी से प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेसी बाहर आग के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर ब्लू डायनासोर का बच्चा बेटा आता है। मेसी उसको खाने के लिए कुछ देती है और देखते ही देखते ओवेन का पाला हुआ ब्लू डायनासोर भी अपने बच्चे के पीछे आ जाता है।
तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है। वो मैसी से बोलता है डरना नहीं, वो तुम्हारे डर को सूंघ सकता है, सीधे खड़े रहना। इस तरह ओवन अपने टैलेंट से उसको वहाँ से वापस भेज देता है। फिर ओवन भी उसके पीछे चला जाता है। मैसी अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से निकलती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ब्लू डायनासोर के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और साथ में मैसी को भी किडनैप कर लेते हैं। यह सब ओवन देख लेता है और वो जल्दी से अपने घर आता है और क्लेयर को बताता है कि मैसी को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। वो अपनी गन उठाता है और मैसी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। क्लेयर भी कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी और इस तरीके से दोनों मैसी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर वो लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि किडनैपर मैसी को कहाँ लेके गए हैं। तब ओवन अपने दोस्त की मदद लेता है जो कि एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है और उसको बताता है कि उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। तब उसको पता चलता है कि वो लोग मैसी को माल्टा लेकर गए हैं। दूसरी ओर एलन और एमिली दोनों फ्लाइट लेके बायसिन कंपनी की ओर निकल जाते हैं जो कि इटली के जंगलों में स्टैब्लिश थी। बायसिन के हेलीपैड पर उनका वेलकम बायसिन कंपनी का मैनेजर रैमसे करता है। यहाँ से रैमसे उनको अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जा रहा था। इस सफर में दोनों कई सारे खतरनाक डायनासोर को देखते हैं। रास्ते में रैमसे उन लोगों को बताता है कि यहाँ चारों तरफ डायनासोर मौजूद है, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाला डायनासोर भी है, जिससे बचने के लिए हम रेडिएशन का उपयोग करते हैं जो हेलीकॉप्टर को उड़ने वाले डायनासोर से बचाए रखती है। और वो उन्हें भी बताता है कि डायनासोर को इधर उधर ले जाने के लिए करंट का इस्तेमाल करते हैं। और बातों ही बातों में वो बायोसिन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच बना, जहाँ दुनिया भर के कई साइंटिस्ट काम करते थे। फिर उन दोनों का वेलकम बायोसिन का मालिक लेविस करता है। फिर वो उनके साथ कुछ देर बात करके वहाँ से चला जाता है। फिर उनका वो पुराना दोस्त मैल्कॉम मिलता है। मैल्कॉम कैमरे से बचाकर एमिली को अपना एक्सेस ब्रेसलेट दे देता है ताकि वो सब लेवल 6 में जाकर उस म्यूटेंट डिडो का सैंपल ले सके, जहाँ जाने के लिए उनको एक्सेस ब्रेसलेट काम आएगा। इतना बताकर मैल्कॉम वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर लेविस एक सीक्रेट लैब में जाता है जहाँ उनका एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी लेविस से कहता है कि हमारे बनाए गए टिड्डे सब फसल बर्बाद कर रहे हैं, हमें इन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में ये दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन लेविस ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि सोचो, लोग सिर्फ हमारी सीड्स खरीदेंगे, हम कितने अमीर हो जाएंगे, और जो लोग बायसिन के बनाए हुए सीड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे उनकी फसल ये टिड्डे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह से लोग सिर्फ बायसिन के बनाए हुए सीड्स ही खरीदेंगे। फिर वो हेनरी से कहता है कि हमें वो बच्ची मैसी मिल गई है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि बच्ची सोनिया को सौंप दी जाती है जो कि डायनासोर की स्मगलिंग में शामिल होती है। लेकिन जिस प्लेन से वो माल्टा आते हैं उसके पायलट का नाम कायला होता है और वो उस बच्ची को देख लेती है जिसे उन लोगों ने किडनैप करके लाया था। दूसरी ओर क्लेयर और ओवन भी माल्टा पहुंच जाते हैं। फिर वो एक एजेंट से मिलते हैं जो कि उनका पुराना दोस्त होता है और वह उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां इनलीगली डायनासोर को खरीदा और बेचा जाता है। दरअसल ये पूरी जगह एक अंडरग्राउंड माफिया के कब्जे में थी। इस जगह लोग डायनासोर की फाइट भी करवाते थे जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा लेते थे। और इस बाजार में हमें कायला भी देखने को मिलती है। फिर जब कायला बाथरूम जाती है तो वहाँ क्लेयर उसको मिलती है। वो कायला को मैसी का फोटो दिखाकर पूछती है, क्या तुमने इसको कहीं देखा है? पर कायला पहले तो चौंक जाती है, फिर वो बाद में साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने इसको कहीं नहीं देखा है। दूसरी ओर हम देखते हैं सोनिया और वो डायनासोर को एक्सपोर्ट करने के लिए 2 बंदों को हायर करती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसके टीम को घेर लेती है और दोनों साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है। वो औरत वहाँ से भागने लगती है और साथ में वो आदमी भी जिसके साथ वो लोग डायनासोर की डील कर रहे थे। इसी बीच ओवन उस आदमी को पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो जानता था कि हो ना हो इसको पता होगा कि मैसी को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं। फिर हम देखते हैं कि फायरिंग की वजह से डायनासोर की केबिन्स खुल जाते हैं और वो सब आजाद हो जाते हैं। फिर वो डायनासोर उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वो डायनासोर आदमी के हाथ को खा रहे होते हैं। ओवन उस आदमी से पता लगा लेता है कि वो लोग मैसी को बायसिन कंपनी लेकर गए हैं। तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है
और उस आदमी पर हमला कर देता है और उसके सर को खा लेता है। फिर सोनिया एक रेड लेजर लाइट निकालती है और पुलिस के आदमियों के ऊपर लेजर लाइट डालती है। हमें पता चलता है कि वो लेजर लाइट से डायनासोर को कंट्रोल किया जाता है और जिसके ऊपर भी वो रेड लेजर लाइट पड़ती है, डायनासोर उस पर अटैक करते हैं। पुलिस के लोग डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और उन डायनासोर से छुपने लगते हैं। इसी बीच क्लेयर की नजर उस औरत पे पड़ती है जिसने वो रेड लेजर लाइट पुलिस के ऊपर डाली थी। क्लेयर उससे वो लेजर लाइट छीनने की कोशिश करती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। फिर सोनिया क्लेयर के ऊपर भी वो लेजर लाइट डाल देती है, जिससे कि डायनासोर क्लेयर के पीछे पड़ जाते हैं। वो डायनासोर से बचने के लिए भागने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाती है और फिर वहाँ एक बालकनी से लटकने लगती है। ये सब कायला देख लेती है और क्लेयर की जान बचाने के लिए वो अपना ट्रक जल्दी से बालकनी के नीचे ले आती है। क्लेयर उसमें कूद जाती है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। वो डायनासोर क्लेयर के पीछे करता है, लेकिन क्लेयर उन डायनासोर को चकमा देने अपने आप को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं ओवन खुले हुए डायनासोर को अपने टैलेंट से दोबारा केबिन में डालता है और पुलिस वाले सोनिया को अरेस्ट करने लगते हैं। फिर ओवन को क्लेयर का मैसेज मिलता है और वो उसे एक जगह आने के लिए कहती है। जैसे ही ओवन बाइक से निकलता है, सोनिया ओवन के ऊपर वो लेजर लाइट डाल देती है, जिससे कि डायनासोर ओवन के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो ओवन के पीछे भागने लगते हैं। ओवन अपनी जान किसी तरह बचाकर उसी जगह पहुंचता है जहां पर क्लेयर ने उसे बुलाया होता है, पर डायनासोर अभी भी ओवन के पीछा कर रहे होते हैं। ओवन जल्दी से अपनी बाइक से प्लेन में चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे डायनासोर भी प्लेन में चढ़ जाते हैं। जैसे ही प्लेन ऊपर उठता है, बाइक और डायनासोर दोनों नीचे समंदर में गिर जाते हैं। इस तरीके से वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं। कायला, जो अब इस प्लेन की कैप्टन होती है जिसने मेसी को माल्टा तक पहुंचाया था, वो उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर वो लोग बायसिन कंपनी की तरफ निकल पड़ते। मेसी को हेनरी के पास छोड़ दिया जाता है। हेनरी मेसी को बताता है कि वो एक बहुत ही खास बच्ची है, क्योंकि वो एक सिंगल मदर पेरेंट है। उसका कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं है। अब हमें पता चलता है इस राज के बारे में, यानी उसकी माँ अपने आप ही प्रेग्नेंट हो गई थी और हेनरी उसे उसकी माँ की कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है। मेसी उन सब वीडियोस को बहुत ध्यान से देखती है। वो बताता है कि 13 साल पहले हेनरी और उसकी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे और वो बताता है कि उसकी माँ बचपन से ही साइंटिस्ट के बीच में पली बड़ी थी और समय के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट बन गई थी, जिसने एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से मेसी को बनाया। लेकिन जब मेसी पैदा हुई तो उन दोनों के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगे थे जेनेटिक इन्फेक्शन के चलते। किसी तरह मेसी की माँ ने उसकी तो जान बचा ली, लेकिन मेसी की माँ के सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए और वो मर गई। और हेनरी चाहता था कि मेसी का डीएनए लेकर के उन टिड्डों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दूसरी ओर एलन और एमिली उन टिड्डों वाले लैब में घुसकर एक टिड्डे का सैंपल ले लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग वहाँ से निकल पाते, एकदम से एक अलार्म बजता है और सारे के सारे टिड्डे आजाद हो जाते हैं। ये सब टिड्डे उनको मार भी सकते थे, लेकिन किसी तरह दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं। अलार्म बजने की वजह थी मेसी ने उस बेबी डायनासोर को आजाद कर दिया था, जिसे उसके साथ किडनैप किया गया। मेसी यहाँ से भागना चाहती थी और जब वो बाहर निकलती है तो वो एमिली और एलन को देखती है। वो उन लोगों को पहचान लेती है क्योंकि एमिली उसकी मॉम की फ्रेंड थी। अब सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि ओवन और क्लेयर प्लेन में बैठे होते हैं। तभी उनके प्लेन पर हवा में उड़ने वाला डायनासोर हमला कर देता है और इस हमले की वजह से प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और उनके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो प्लेन से जंप लगा दे। क्लेयर के सीट में एक पैराशूट होता है तो वो लोग उसे निकाल देते हैं और पैराशूट की खुलते ही एक फ्लाइंग डायनासोर उसके पैराशूट पे हमला कर देता है और वो बहुत बुरी तरीके से पेड़ों के बीच में लैंड करती है। उसका पैराशूट पेड़ से अटक जाता है। उधर ओवन और कायला का प्लेन एक बर्फीले समंदर के अंदर क्रैश हो जाता है, पर किस्मत से दोनों बच जाते हैं। यहाँ क्लेयर जो जंगल में फंसी हुई थी, जहाँ बहुत सारे डायनासोर थे, इससे पहले कि कोई डायनासोर उसके ऊपर हमला करता, वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में छुप जाती है और इस तरह वो अपनी जान डायनासोर से बचा ले। यहाँ ओवन और कायला के पीछे भी डायनासोर पड़े होते हैं।
और उनसे जान बचाते हुए वो लोग तेजी से भागते हैं बायोसिन की एक लिफ्ट में। फिर हम देखते हैं एमिली, मैसी और एलन हाइपरलूप के जरिए वहाँ से निकलना चाह रहे थे जब रैमसे उन लोगों को सैंपल ले जाते हुए देख लेता है। एमिली बहुत घबरा जाती है पर रैमसे उनको बाहर निकलने में मदद करता है और अपने एक्सेस पास के जरिए उन लोगों को हाइपरलूप की ट्रेन में बैठा देता है। जैसे ही ये बात लेविस को मालूम होती है, एमिली और एलन उनकी कंपनी के खिलाफ सबूत लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। लेविस हाइपरलूप को स्टॉप कर देता है। ऐसे में तीनों अंडरग्राउंड टनल में फंस जाते हैं। लेविस को जब ये पता चलता है कि ये सब के पीछे मैलकॉम होता है तो वो उसको जॉब से निकाल देता है। दूसरी ओर मैसी, एलन और एमिली लगातार सुरंग में चल रहे होते हैं। तभी वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ चारों ओर डायनासोर होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए एक गेट के पास आ जाते हैं। लेकिन इस गेट को खोलने के लिए उन्हें पासवर्ड चाहिए। तभी वहाँ मैल्कम आ जाता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उसके पास भी पासवर्ड नहीं होता है। ये सब कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से रैम से देख रहा होता है और वो वही कंट्रोल रूम से उस गेट का पासवर्ड डालकर उसे खोल देता है, जिसकी वजह से वो तीनों वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ओवन और कायला क्लेयर को ढूंढने जंगल में आते हैं तो उनको उसका पैराशूट दिखाई देता है, पर वहाँ क्लेयर नहीं होती। दरअसल क्लेयर तो जंगल में बने बायोसिन के स्टेशन के पास होती है जो ऊपर बना होता है। उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ नीचे करनी होती है। जैसे ही वो सीढ़ियाँ नीचे करने के लिए पासवर्ड डाल रही थी, वहाँ डायनासोर आ जाता है और क्लेयर को घेर लेता है। लेकिन सही वक्त पर वहाँ ओवन आकर उस डायनासोर की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। क्लेयर बहुत डरी हुई होती है। दूसरी ओर लेविस अपने सारे काले कारनामों का सबूत मिटा रहा होता है और साथ में उन टिड्डों को जिंदा जलाकर मार देता है और जलते हुए टिड्डों का केबिन खोल देता है, जिससे कि यह टिड्डे पूरे जंगल में फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ ये गिरते हैं वहाँ जंगल में आग लग जाती है। उधर एमिली और एलन भी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और इन जलते हुए टिड्डों को देख करके उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी लुढ़कते हुए उसी स्टेशन के ठीक सामने गिरती है जहाँ ओवन, क्लेयर और कायला होते हैं। ओवन देखता है गाड़ी में मेसी है। मेसी को देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखकर क्लेयर और ओवन मेसी को गले लगा लेते हैं और सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो इन सब पर हमला कर देता है और सभी अपने जान बचाने के लिए स्टेशन में घुस जाते हैं, पर क्लेयर उस पर इलेक्ट्रिक गन चला देती है जिस पर वो डर के मारे वहाँ से भाग गया और वहीं पूरे जंगल में टिड्डों की वजह से आग लग गई जिससे कि डायनासोर मर सकते थे। ये सब लेविस देख रहा होता है और वो जानता है कि ये आग डायनासोर को मार सकती है, तो वो अपने आदमियों से बोलता है कि सब डायनासोर को कंपनी के अंदर आने दिया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और लेविस सारी जरूरी सामान और डेटा लेकर हाइपरलूप के जरिए वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी ओर ये सभी बायोसिन के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि वहाँ अभी भी बेबी डायनासोर रह गया। उसको लेने के लिए वो लोग फिर से बायोसिन कंपनी के अंदर जाते हैं। अंदर उनको रैमसे मिलता है जो उनकी मदद करता है और वो लोग बेबी डायनासोर तक पहुंच जाते हैं। ओवन उस पर ट्रैंकुलाइजर से शूट करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाए और वो लोग आसानी से उस बेबी डायनासोर को ले जा सके। फिर हम देखते हैं एमिली और क्लेयर उस लैब में पहुंच जाते हैं जहां टिड्डों का प्रोडक्शन होता था। तभी पावर सप्लाई ऑन होने के साथ ही सारे टिड्डे अपने आप ही जिंदा होने लगते हैं। क्लेयर ये सब देख करके जल्दी से पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। उधर लेविस अपना सारा डेटा और सबूत लेकर हाइपरलूप में बैठ जाता है, लेकिन क्लेयर ने पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से हाइपरलूप का पावर कट हो जाता है और वो नहीं चलता है। फिर लेविस हाइपरलूप से निकलकर अंडरग्राउंड टनल में चलने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे डायनासोर दिखते हैं। वो दोबारा से हाइपरलूप में चला जाता है, लेकिन सब डायनासोर हाइपरलूप के अंदर आकर उसको मार देते हैं। फिर सब बायोसिन का हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके साथ रामसे और सीनियर साइंटिस्ट हेनरी भी होता है। अब उनका मकसद
उन टिड्डों को खत्म करना था जो दुनिया की फसल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसके लिए सीनियर साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत से एक एंटीडोट बनाया जिसने बायोसिन के सारे टिड्डों को खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं बेबी डायनासोर अपनी माँ के पास वापस मिल जाता है। अब मैसी को अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उसने बाकी जिंदगी क्लेयर और ओवन के साथ गुजारने का फैसला किया। ये तीनों एक साथ बहुत खुश थे और इस तरह कहानी यहीं खत्म होती है। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।